हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं प्रीति शर्मा में आपके चैनल में स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे पूर्णिमा व्रत की, कि हम पूर्णिमा व्रत कितने पूर्णिमा व्रत रहते हैं अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से, भोलेनाथ से और माता पार्वती और लक्ष्मी माँ से हम कैसे अपने भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और कितने व्रतों में हम ये फल माना गया है। वेद में, शास्त्रों में, सभी चीज़ों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि 32 पूर्णिमा का विधि विधान है। 32 पूर्णिमा ही हम इस व्रत को रहते हैं अपनी मनवांछित फल की इच्छा प्राप्त करने के लिए। तो 32 पूर्णिमा किस तरीके से रही जाती हैं, कैसे रहते हैं, उस चीज़ की ये वीडियो है। तो पूरी लास्ट तक, एंड तक बने रहिए, जब भी आप मेरी बात को समझ पाओगे और मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना, और नहीं अच्छी लगे तो फिर भी मना कर देना या मतलब गलत बोल देना। तो ये थी मेरी जानकारी। तो 32 पूर्णिमा के दिन ये पूरे 32 पूर्णिमा व्रत रह जाते हैं। आप ये व्रत कभी से भी शुरू कर सकते हो आप। मतलब ये बड़ी पूर्णिमा आ रही है अभी ज्येष्ठ मास की 10 और 11 जून को, 2 जून को पाई जा रही है, 10 और 11 जून को। तो पहली चर्चा ये होती है कि 10 तारीख को रहें कि 11 तारीख को रहें। तो 10 तारीख को ही पूर्ण पूर्णिमा मिल रही है फ्रेंड्स हम सभी लोगों को। 11 तारीख को 12:13 पे या 14 पे या कुछ मिनट पे समापन हो रहा है। पूर्णिमा का व्रत जब सूर्य अस्त होता है, जब चंद्रमा की पूर्णिमा मिलती है, हमें शाम की पूर्णिमा रात्रि तक की मिलती है, वो पूर्णिमा का व्रत फलदायी ज़्यादा माना जाता है। और उसी पूर्णिमा को हम रहते हैं क्योंकि वो रात तक मिल रही है। और दूसरे दिन 11 तारीख को वो स्नान दान की मिल रही है, जो आप स्नान दान कर सकते हो उसमें। ये मैंने पहली वीडियो में भी बता दिया था, मतलब जानकारी दे दी थी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। अब मैं बात करती हूँ, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए, पूर्णिमा व्रत 32 किस तरीके से रहते हैं। तो आप वैसे तो जो है कि आप बड़ी पूर्णिमा है कभी से भी उठाओ, मन का भाव होना चाहिए। पूर्णिमा व्रत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फलाहार से उठाओ तो फलाहार से रहो। पूरी 32 पूर्णिमा रहनी पड़ेंगी। और निर्जला मतलब रहो, जैसे बहुत से लोग रहते हैं फलाहार से, तो वो फल ले लेते हैं, शाम को भोजन कर लेते हैं। और दूसरे लोग जैसे और भी लोग रहते हैं, वो केवल निर्जल रहते हैं और शाम को भोजन करते हैं, या चाय या दूध या मतलब कुछ वैसी चीज़ों पे रह लेते हैं, फल की चीज़ों पे, तासीर वाली चीज़ों पे रह लेते हैं। तो जैसी आपका स्वास्थ्य कहे, आपकी श्रद्धा हो, आपकी भक्ति हो, उस तरीके से आप पूर्ण करिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए विशेष तरीके से, कि जैसे आपने पहला संकल्प लिया है, पहला व्रत जिस तरीके से लिया है, चाहे आपने फल से रहा है, चाहे अन्न से रहा है, चाहे कैसे भी रहा है, तो उसी तरीके से आपको 32 पूर्णिमा भी पूर्ण करनी होगी। ये नहीं कि आपने पहला व्रत रह लिया फल से, दूसरा व्रत रह लिया आपने अन्न से, तीसरा व्रत रह लिया आपने तासीर वाली चीज़ों से। तो ऐसा नहीं होता है, एक चीज़ का ही संकल्प लिया जाता है। संकल्प आप इस बड़ी पूर्णिमा से भी ले सकते हो। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप उठिए, स्नान दान करिए और संकल्प ले लीजिए कि मैं इस तरीके से यह व्रत करूँगी। और फलाहार से रहूँगी तो फलाहार से, या मतलब भाई बहन जो भी रहना चाहते हैं वो संकल्प ले लें। और जो भी अपनी मन की इच्छा हो, जो भी मनवांछित फल प्राप्त करना चाहते हो श्री हरि विष्णु जी से, तो आप वो भी संकल्प के साथ बोल सकते हैं। जब सुबह आप संकल्प लो, सारा दिन जैसे रहते हो आप वैसे रहो। शाम के समय दीप प्रज्वलित का बहुत बड़ा महत्व है। 32 पूर्णिमा में 32 दीपकों का सबसे बड़ा विधान माना गया है। वेदों में, शास्त्रों में, सभी चीज़ों में 32 दीपकों का ज़्यादा विधान माना गया है। तो हमें 32 दीपक किस तरीके से जलाने हैं, कैसे जलाने हैं, वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो वो पहला तरीका यह है कि जैसे कि आप पहले, आज मैं पहला व्रत रही पूर्णिमा का, तो मैं पहले एक दीपक जला दूँगी, प्रज्वलित कर दूंगी। आप मंदिर में भी जला सकते हो। ये दीपक प्रज्वलित कहाँ करना है यह भी मैं आपको बताती हूँ। या आप किसी मतलब शिवालय में कर दीजिए, श्री हरि विष्णु के मंदिर में कर दीजिए, या आपके पास घर के पास में जो नज़दीक में मंदिर हो, छोटा सा शिवालय हो या श्री हरि विष्णु का शिवालय हो, कोई सा भी मंदिर हो, उसमें आप प्रज्वलित कर सकते हैं। वो दीपक, इस बात का ध्यान रखना विशेष फ्रेंड्स, कि वो दीपक आटे का ही होता है। आटे का हो और घी का हो। घी का ना हो तो तिल्ली का तेल का भी चलेगा, लेकिन आटे का ही दीपक जलाए जाते हैं। 32 आटे के दीपक ही
जलाए जाते हैं। वैसे तो मैं बताती हूँ हर वीडियो में आपसे 5 दीपकों का विधान बताती हूँ। मावस पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष, त्रयोदशी और ये सारी बड़ी बड़ी अपनी जो पर्व होते हैं उन पर्वों पे 5 दीपकों का विधान बताती हूँ कि आप 5 जगहों पर 5 दीपक जलाइए। लेकिन अगर आप 5 दीपक नहीं जला सकते हो तो एक ही आटे का दीपक जलाइए। तो एक आटे का दीपक आपको या फिर आप घर के मंदिर में भी जला सकते हो, घर के पास जो मंदिर हो उसमें जलाओगे तो और ज़्यादा फलदायी होगा। तुलसी जी के क्यारे में बताती हूँ फ्रेंड्स, और अपने घर के मंदिर में और बाहर किसी भी शिवालय या कोई देवालय हो उसमें भी आप जला सकते हो। एक आप अपने घर की चौखट पे भी जला सकते हो, एक अपने घर की चौखट पे जलाना है दीपक। 5 दीपकों का जो मैं विधान बताती हूँ आपको, पहला दीपक आपको घर के मंदिर में जलाना है। दूसरा दीपक घर के पास जो शिवालय हो, देवालय हो, जो भी हो आप वहाँ जलाइए। तीसरा दीपक आप अपने घर की चौखट पे जलाइए। चौथा दीपक आप परंडे के पास जलाइए, जो आपका परंडा जो मैं बताती हूँ घर के जो जल भरने का स्रोत होता है आपका, वहाँ जलाइए। और 5वां दीपक तुलसी जी के क्यारे में जलाइए। तो 5 दीपकों का मैं हर वीडियो में आपको विधान बताती हूँ और शायद आपको अच्छी लगती है, इसीलिए आप लोग मुझे कमेंट करते हो। तो 5 दीपकों का विधान बताती हूँ। अगर 5 दीपक भी ना जला सकें तो आप एक दीपक तो प्रज्वलित कर ही सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ उन बहनों की जो बहनें मासिक धर्म से हो जाती हैं और वो व्रत पूर्ण नहीं कर सकती हैं। तो वो बहनें हमारी कैसे रहें व्रत और कैसे प्रज्वलित करें, तो उनके लिए भी एक विधान है कि व्रत तो कोई भी नहीं छोड़ा जाता बहन, कोई सा भी व्रत हो, चाहे मासिक धर्म हो, चाहे आपका एक स्वास्थ्य खराब हो गया है तो वो एक परेशानी एक अलग है, क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि आपकी स्वास्थ्य की बीमारी है या मतलब स्वास्थ्य बिगड़ गया है, तो उसमें तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकती। लेकिन हाँ, जो हमारे जो महिलाओं के साथ में प्रॉब्लम होती है, परेशानियाँ होती हैं, तो उस पीरियड में हम भजन को या मतलब नहीं छोड़ सकते। शारीरिक रूप से हम पूजा नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक रूप से हम पूजा पाठ कर सकते हैं। आप अपने मन को शांत करके आंखें बंद करके श्री हरि विष्णु जी का मतलब ध्यान कर सकती हैं, ठाकुर जी का ध्यान कर सकती हैं, भोले बाबा का ध्यान कर सकती हैं। और रही दीपक जलाने की बात, क्योंकि हम दीपक कैसे जलाएं तो हमारा दीपक कम हो जाएगा। तो दीपक आपके मतलब सागिल स्त्रियाँ हैं तो वो अपने पति से कह के अपने घर के मंदिर में ही दीपक जलवा सकती हैं या बाहर जलवा सकती हैं। पति भी अगर बाहर हैं या कहीं हैं तो आप अपने बच्चों से भी जलवा सकती हैं। अगर बच्चे भी अगर आपके ट्यूशन या मतलब कोचिंग वगैरह गए हैं तो अपने जो भी घर में हो सदस्य आपको छोड़ के दूसरे सदस्य जो भी हों उनसे आप अपने दीपक जलवा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स व्रत नहीं छोड़ना है, आपको व्रत पूरा रहना है, जो कि आपके काउंट हो जाएगा 32 व्रतों में। ठीक है, तो ये व्रत हमें नहीं छोड़ना है। ये तो हो गई हमारी ये वाली बात। दूसरी बात हमारी ये है कि व्रत रहिए, अच्छे से रहिए। आप भूखे रह सकते हो तो भूखे रहिए, निर्जल रह सकते हो तो निर्जल रहिए, भोजन से रह सकते हो तो भोजन से रहिए, लेकिन किसी भी तरीके से रहिए। अगर नहीं रहा जाता है तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, टेंशन नहीं लेने का। और श्री हरि विष्णु का मंत्र जाप करते ही, काम करते करते ही भी और अपना मंत्र जाप श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप मतलब कर सकते हो। तो 7 बारी करो या 21 बारी करो, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अगर 108 बारी करते हो तो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। हमें श्री हरि विष्णु के मन से प्रार्थना करनी है, श्रद्धा से, भक्ति से पूजा करनी है, ना कि हमें दिखाना है किसी को कि हम ऐसी पूजा कर रहे हैं। तो अपनी मन और श्रद्धा होनी चाहिए। अपने शरीर को कष्ट देना देते हुए इस व्रत के नियम को पालन करो। और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप इस व्रत को जरूर रहिए, अवश्य उठाइए। शाम को सारा दिन फलाहार से रहिए, शाम को भोजन कर लीजिए। तो ये थी मेरी आपको दी हुई जानकारी पूर्णिमा व्रत की। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हर हर महादेव।